नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं व्हाट अ पिक्सल। एक बार फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं हम लोग कि जब एक फ़ोटो में हमें इस टाइप का कुछ लाइट इफेक्ट डालना होता है, जैसे कि कोई विंडो से कोई लाइट आ रहा है, इस टाइप का इफेक्ट, या फिर कह लीजिए इस टाइप का इफेक्ट, या फिर इस टाइप का इफेक्ट। ये चीज़ हम लोग किसी भी फ़ोटो के ऊपर बड़ी आसानी से कैसे दे सकते हैं। एक और एग्जांपल मैंने ले रखा है, ये वाला। यहाँ पे देखिए, जो डिस्को बॉल होता है उसके जो लाइट रिफ्लेक्शंस होते हैं, इस टाइप का जो इफेक्ट आता है, ये वाला इफेक्ट हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग जल्दी से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं ये वाले पिक्चर में आता हूँ और इस वाले पिक्चर में मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले एक एडजस्टमेंट लेयर लें और वहाँ पे एक्सपोजर में जाएं। क्लिक करें एक्सपोजर को और एक्सपोजर को कमा दीजिए, डार्क कर दीजिए, ताकि अब जब लाइट आएगा तो उस लाइट के रीजन्स में हम लोग को वो सारा ब्राइट रीजन्स दिखेगा। एक्सेप्ट फॉर दैट बाकी सारे रीजन्स जो हैं वो उसका एक्सपोजर बिल्कुल ऐसे डार्क ही रहेगा। एक बार आपने एक्सपोजर कर लिया तो इस एक्सपोजर के ऊपर हम लोग मास्किंग यूज़ करेंगे। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं एक ब्रश लूँगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक ब्रश ले रखा है, विंडो शैडो। जस्ट हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट। देखिए ये वाला जो लाइट इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया। अंडू करते हैं, थोड़ा सा ब्रश को छोटा करते हैं। अब देखिए जहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट लगे वहाँ पे वो लाइट आप क्लिक कर करके लगा दीजिए, ताकि आपको जो इफेक्ट लाना है, जो स्टूडियो लाइटिंग या जो विंडो का लाइट जो भी आपको लगता है वो सही लग रहा है जिस भी फ़ोटो के ऊपर, उस तरह से खाली आपको एक क्लिक ही करना है ब्रश से और आपका इस टाइप का इफेक्ट आ जाएगा। तो सपोज़ कीजिए मैंने इसको कहीं कुछ इस टाइप का रख देते हैं। मुझे ये सही लग रहा है तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। तो ये देखिए ये पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। तो मैंने बेसिकली यहाँ किया क्या, मैंने ये किया दोस्तों कि ये जो एक्सपोजर है उसको मैंने डिम कर दिया था, डार्क कर दिया था, डार्कन साइड में। अब मैं कह रहा हूँ कि जो ब्रश है उसके जो ब्लैक वाले हिस्से हैं उसके थ्रू हमें एक्चुअल जो एक्सपोजर नहीं था, जो ओरिजिनल इमेज था, उसके ब्राइटनेस को, उसके एक्सपोजर लेवल को दिखाना था। तो बेसिकली इस मास्क में मैंने उस एक्सपोजर के इफेक्ट को इस रीजियंस में से डिलीट कर दिया है, जस्ट विद अ क्लिक ऑफ अ ब्रश। अब जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया तो इन सारे रीजन्स में वो एक्सपोजर इफेक्ट जो डार्कन हम लोगों ने किया था वो नहीं है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइट है वो आ रहा है। एक्चुअली में ये जो ओरिजिनल इमेज है वो ऐसे ही था, और जो एक्सपोजर वाला है हिस्सा है वो इन सारे हिस्सों में इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो सारा रीजन देखिए इधर वाइट है। जो ब्लैक एरिया है वहाँ पे एक्सपोजर का काम हो नहीं रहा है, मतलब कि वहाँ पे हमें ओरिजिनल इमेज का जो ब्राइटनेस है वो दिख रहा है। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे लग रहा है कि किसी विंडो से कोई लाइट आ रही है। तो इस तरह से आप एक स्टूडियो लाइटिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या कह सकते हैं विंडो लाइटिंग इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम लोग दूसरे वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक डिस्को बॉल जो होता है उसके लाइट इफेक्ट के जो रिफ्लेक्शंस होते हैं, लाइट इफेक्ट जो होता है जो रूम के अंदर पड़ता है, उस टाइप का इफेक्ट मैंने क्रिएट किया है। इसमें भी मैंने सेम चीज़ किया है। मैंने यहाँ पे एक्सपोजर लेयर लिया है, इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे आके एक्सपोजर को मैंने काफ़ी डार्क कर दिया है जहाँ पे लाइट कम है। अब इस एक्सपोजर वाले हिस्से में तो मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक ब्रश का इस्तेमाल किया है। ये वाला ब्रश तो यहाँ भी डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लाइट इफेक्ट आ रहा है, लेकिन इसमें हमें ये वाला लाइट इफेक्ट नहीं चाहिए, हमें कुछ दूसरा चाहिए। तो मैंने और एक ब्रश यहाँ पे बना रखा था, वो ब्रश है सैम्पल्ड ब्रश 1। इस ब्रश को मैंने बस यहाँ पे क्लिक किया है एंड दैट्स इट। देखिए ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये ब्रश के इफेक्ट ने अपने आप यहाँ पे इस एक्सपोजर के ऊपर ये ले लिया है।
जो डार्कर रीजन्स हैं वहाँ पे वो एक्चुअली ओरिजिनल फ़ोटो का जो एक्सपोजर लेवल है वो दिख रहा है। बाकी सारे हिस्से में जहाँ पे वाइट है वहाँ पे उसने एक्सपोजर को डार्क कर रखा है। तो इससे लगेगा कि जो जो रीजन में ब्रश का जो ब्लैक वाला हिस्सा है उस वाले हिस्से में हमारा ओरिजिनल जो फोटो का एक्सपोजर है वो दिख रहा है। तो इस तरह से देखिए ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा लेवल्स एडजस्टमेंट हम लोग कर लेते हैं और थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए। तो सपोज कीजिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ यहाँ पे लेवल से। ये देखिए अब सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रश कुछ अजीब सा दिख रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। बड़ा सा ये लेते हैं, यहाँ पे हमें वाइट से पेंट करना होगा तो हम लोग इसको स्विच कर लेते हैं। एक्स दबाया मैंने कीबोर्ड में, एक्स से आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड का जो यहाँ पे जो कलर है वो स्वैप कर सकते हैं, ब्लैक टू वाइट, वाइट टू ब्लैक कर सकते हैं। देखिए मैं एक्स दबा रहा हूँ, ये यहाँ चेंज होगा, एक्स 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 एक्स। सो इस तरह से मैं यहाँ पे वाइट थोड़ा सा कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इरेज कर लिया यहाँ पे, ये अब मेरे को ये सही लग रहा है। ये इफेक्ट आ गया डिस्को बॉल का जो लाइट इफेक्ट होता है वैसा। अब इस पे अगर आपको लग रहा है आपको ओपेसिटी थोड़ा सा कमाना है या बढ़ाना है, जिस तरह से आपको एकदम परफेक्ट लगे इमेज पे उस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है जो देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको एक एक्सपोजर लेयर लेना है, उसको डार्क करना है और उसके मास्किंग में आपको एक ऐसा ब्रश को यूज़ करना है जिसका डार्क रीजन्स जो है वो आपका ओरिजिनल फोटो का एक्सपोजर को दिखा दे। दैट्स इट, इतना ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ब्रश है, अब आप कहेंगे कि ये ब्रश मुझे कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फ़िलहाल आप ये देख लें कि ये ब्रश एक्चुअली में क्या है। ये अगर इस ब्रश को अगर आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। ये वाला जो ब्रश है ये डिस्को बॉल के लिए है। बस मैंने इसी ब्रश को इस्तेमाल करते हुए ये वाला इफेक्ट क्रिएट किया है। और अगर आप इस वाले में देखें, मैंने इस वाले ब्रश को या फिर इस वाले ब्रश को इस्तेमाल करते हुए ये वाला इफेक्ट क्रिएट किया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला जो ब्रश है, ये वाला ब्रश आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है और आपको लगता है कि ब्रश मुझे मिल भी नहीं रहा है, मैं इसको कैसे क्रिएट करूँ, तो ये बहुत ही आसान सा चीज़ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं जल्दी से दिखाऊंगा, शायद ये एग्जैक्टली ऐसा ना बने, कुछ और बने। मैं एक नया कैनवस लेता हूँ, कोई 1920 का कैनवस ले लेता हूँ। मुझे ये आर्टबोर्ड नहीं चाहिए, मैं आर्टबोर्ड को हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक वाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ, नया लेयर क्रिएट करते हैं, सिलेक्शन टूल पे आते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे एक सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ब्लैक कलर दे देता हूँ। कंट्रोल डी करते हैं। अब मूव टूल से ऑल्ट पकड़ के मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ पे मैं और एक डुप्लीकेट करता हूँ। तो सपोज ऐसे मैंने बनाया, इसको मर्ज करते हैं, कंट्रोल ई। ये तीनों लेयर अब एक लेयर में मर्ज हो गए। अब मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जैसे जो हम लोग ब्लाइंड्स जो होते हैं, थोड़ा सा कुछ पतला, पहले वाला ऊपर वाला उतना नहीं दिखता, उसके बाद नीचे से प्रॉपरली थोड़ा मोटा मोटा ब्लाइंड्स दिखता है। तो वैसे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको भी मैं कंट्रोल ई करता हूँ, तो ये मर्ज हो गया। ऊपर वाला साइड में रखते हैं। अब इसको मैं फिर डुप्लीकेट करता हूँ, ऑल्ट एंड शिफ्ट से मैं ड्रैग कर रहा हूँ ताकि इस लेयर का कॉपी हो जाए। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप सिंपली इसको राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर भी कर सकते हैं और उसके बाद आप शिफ्ट से इसको प्रॉपरली नीचे की तरफ हटा भी सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ऑल्ट एंड शिफ्ट से ड्रैग कर रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी ये मेरा कॉपी हो जाए। तो ये मुझे सही लग रहा है। कंट्रोल ई, मैं इसको एक बंच बनाया, इसको मैंने एक बंच बनाया। अब इसको हम लोग कंट्रोल ई से मर्ज करते हैं, तो ऊपर वाला एक हिस्सा हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। फिर नीचे वाला एक हिस्सा हो गया, नीचे वाले को भी थोड़ा सा मैंने ऊपर की तरफ कर दिया। अब चलिए इस वाले हिस्से को हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल टी करके कुछ पर्सपेक्टिव से कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा
चलिए कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसा, कुछ ऐसा कर देते हैं। एंटर दबाए हम लोग ने कीबोर्ड में, राइट वाला एंटर। अब मैं इस वाले लेयर में आता हूँ, कंट्रोल टी करते हैं, इसको भी थोड़ा सा पर्सपेक्टिव वाला कुछ कर देते हैं, कुछ ऐसा। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं और फिर इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। ये भी मुझे काफ़ी हद तक सही ही लग रहा है। कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जैसे कि लाइक दिस। फिर से एंटर दबाते हैं राइट वाला, या फिर यहाँ पे टिक मार्क भी क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव मुझे थोड़ा सा, इसका एंगल अजीब सा लग रहा है, इसको थोड़ा कोशिश करते हैं सही करने का, जैसे कि कुछ इस टाइप का। या अभी कुछ हद तक मुझे ठीक लग रहा है, चलिए इसी को रहने देते हैं। ये उतना प्रिसाइसली करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये लाइट का जो इफ़ेक्ट है, जो एक्सपोजर का जो लाइट इफ़ेक्ट है, वही आपको इसमें देखना है, तो उतना प्रिसाइज होने का भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको अब हम लोग मर्ज कर लेते हैं, कंट्रोल ई। तो ये सारे मर्ज हो गए। अब मैं इसको थोड़ा सा ओरिजिनलिटी लाने के लिए फ़िल्टर में जाके, ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर देता हूँ। और यहाँ पे सपोज़ कीजिए मैं इसको 16 या फिर मे बी 10, कुछ 10 टाइप का दे देता हूँ। थोड़ा सा ब्लरी भी लगने लगा है। अब इसको हम लोग इधर से और इधर से थोड़ा और इफ़ेक्ट अच्छा करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ से मैं पॉलीगोनल लैसो टूल लेता हूँ, थोड़ा सा इस रीजन में मैं डिलीट करता हूँ। तो क्या लगेगा, जैसे जो लाइट इफ़ेक्ट जो है वो एज पे थोड़ा सा फेड हो गया है। उस चीज़ को लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, फिर गया मैं सेलेक्ट, मॉडिफाई फेदर, 16 में रख के ओके करते हैं, तो थोड़ा फेदर हो गया यहाँ पे। अब मैं डिलीट दबा देता हूँ, तो देखिए ये थोड़ा ऐसे फेड हो गया। सेम चीज़ हम लोग इस एज पे भी कर लेते हैं। ये एज लाइन पे अगर आप करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे लाइट एज लाइन की तरफ फेड हो गया है। तो सिलेक्ट, मॉडिफाई, फेदर, 16 ठीक है, क्लिक करते हैं, ओके करते हैं और डिलीट। तो यहाँ पे देखिए ये भी फेड हो गया। अब इस पैटर्न को अगर मुझे ब्रश बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँ? ये बहुत सिंपल है। एडिट में जाइए, यहाँ पे डिफाइन ब्रश प्रीसेट में क्लिक कीजिए। अब सपोज कीजिए इस ब्रश का नाम मैं दे देता हूँ लाइट इफेक्ट वॉट पिक्सल 1, ओके करते हैं। अब ये जो मैंने बनाया है ये एक ब्रश बन चुका है। यहाँ पे ब्रश में आएंगे तो देखिए नीचे, एकदम नीचे आपको ब्रश में यही मिलेगा, लाइट इफेक्ट वाटर पिक्सल 1, अभी अभी जो हमने ये बनाया है। अब इसी चीज़ को हम लोग किसी इमेज में यूज़ करेंगे, तो देखिए सपोज इस वाली इमेज में फिर से जाते हैं, इसको बंद करते हैं, एक नया एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं, एक्सपोजर लेते हैं, एक्सपोजर को हम लोग डार्क की तरफ ले आते हैं, ये ठीक लग रहा है। अब मैं ये जो मेरा ब्रश है यहाँ जाता हूँ, लाइट इफेक्ट वाटर पिक्सल 1, ये ब्रश हम लोग लेते हैं और यहाँ पे जस्ट सिंपली से एक क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज मेरा फोरग्राउंड कलर जो है वाइट है, ऑलरेडी ये एरिया वाइट ही है, मतलब एक्सपोजर ने ऑलरेडी यहाँ इफेक्ट कर रखा है। तो मुझे एक्सपोजर के इफेक्ट को डिलीट करना है, मतलब नहीं दिखाना है, और जो नहीं दिखता है वो हमेशा ब्लैक होता है। तो हम लोग इसको स्विच करते हैं, एक्स दबाते हैं कीबोर्ड में, स्वैप कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एक क्लिक करेंगे और ये देखिए लाइट इफेक्ट आ गया। ये ब्रश देखिए मैंने अभी अभी आप ही के सामने बनाया है, और अब देखिए ये किस तरह से लाइट इफेक्ट यहाँ इमेज में क्रिएट हो गया है। ब्रश को और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्लिक करते हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ क्लिक करते हैं, साइड की तरफ क्लिक करते हैं, जहाँ आपको अप्रोप्रिएट लगेगा वहाँ आप क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लीजिए आपके फ़ोटो के हिसाब से। और देखिए इस तरह का जो स्टूडियो लाइटिंग इफेक्ट है या विंडो लाइटिंग इफेक्ट है, ये कितनी आसानी से आ गया। ये डिस्को बॉल वाला इफेक्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस मैंने यहाँ पे ये जो है
ये कोई मैंने इमेज को काट काट के ऐसे रोटेट कर करके मैंने यहाँ पे ऐसे क्रिएट किया था। फिर मैंने इसको एडिट में जाके डिफाइन ब्रश प्रीसेट किया था और उसके बाद मैंने इस इमेज में मैंने ये एडजस्टमेंट लेयर डाल के मैंने एक्सपोजर को कम किया और उसके बाद मैंने ब्रश स्ट्रोक से सिर्फ एक क्लिक करके इस टाइप का डिस्को बॉल का लाइट इफेक्ट को ले आया। तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे हम लोग ब्रश बना सकते हैं और कैसे इस टाइप के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग स्टूडियो लाइटिंग इफेक्ट या फिर विंडो लाइटिंग इफेक्ट कह लीजिए, ये चीज़ हम लोग ऐसे टाइप की इफेक्ट हम लोग किसी भी इमेज में क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को बजा दीजिए ताकि जो भी इस टाइप के फोटोशॉप के टिप्स एंड ट्रिक्स के ट्यूटोरियल्स में जब भी लाऊं वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं आपसे मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।